तो अब देखो, ये आपको सबको दिख रही है नंबर लाइन सबको दिख रही है ना। अब देखो सुनो, तो इस नंबर लाइन से अपन याद करते हैं, नंबर लाइन के लेफ्ट में जो वैल्यू होगी वो होगी कौन सी, लेफ्ट हैंड लिमिट की, ठीक है ना। और राइट में जो वैल्यू होगी वो होगी राइट हैंड लिमिट की, ठीक है। तो आप समझ गए होगे, ठीक है ना। ठीक है भाई साहब, और ये एक वैल्यू होगी ए वाली, ठीक है। जब हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट होगी तो क्या होगा भाई, सुनो ध्यान से ना, ए से वैल्यू कम होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ए से कम, ए से कम ही तो होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, वैल्यू क्या होगी, एक्स ए से कम होगी, ठीक है ना भाई। ये ए से कम होगी ना, ठीक है भाई साहब। तो अपन इसको क्या लिखेंगे भाई, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस। तो भाई समझ गए ना। तो है ना, ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, इसमें है ना एक्स से कम ए से कम वाली वैल्यू कवर होगी, ठीक है। तो केस वन हमारा ये होगा, ठीक है। ऐसे ही अपने केस होगी तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये ए माइनस लिखेंगे अपने इसको, ठीक है ना। तो इसको डिनोट करेंगे ऐसे करके, ठीक है। आराम से सोच सकते हो, ठीक है ना। तो इतना याद रखना ना आपको, ये याद रखना, ये नंबर लाइन याद रखनी, ठीक है ना भाई। नंबर लाइन याद करनी बस आपको, ठीक है। पहली चीज़ आपको नंबर लाइन याद करनी है, और दूसरा जो फोकस करना है ना आपको, मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ भाई, ठीक है ना, साइन ऑफ ए माइनस ए प्लस, ठीक है, आर एच एन में और एल एच एन में, ठीक है भाई साहब। इस पे ध्यान रखना, बस दो ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसमें मैं कोई आपको ज़्यादा ट्रिक नहीं बता रहा, बस है ना एक छोटी सी ट्रिक बोल रहा हूँ। वो क्या है हमारी, देखो सुनो, एन से हमारा क्या नंबर लाइन, ठीक है। एन से हमारा क्या है भाई साहब, नंबर लाइन। एन से हमारा क्या है, इसमें नंबर लाइन है, ठीक है भाई। ठीक है, तो मैंने मार्क कर दिया इसको बनाना लर्निंग नंबर 2 के हिसाब से, और इसको मैंने कर दिया लर्निंग नंबर 1 के हिसाब से। क्लियर है भाई, कोई टेंशन नहीं है, आराम से सोच लोगे, ठीक है ना भाई साहब। और ये हमारा केस होता है, ठीक है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, मैं और अच्छे से बता रहा हूँ उसको, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट समझ गए, लेफ्ट हैंड लिमिट कॉन्सेप्ट नहीं है, देखो यहाँ पर लिखा है जिसमें, ठीक है भाई साहब। ये देखो, ये रहा, ये देखो मैं लिख दिया, बॉक्स में बंद कर दिया ना, वो है, ठीक है। बॉक्स में मैंने बता दिया, ठीक है। आप देखो सुनो ना, अब ध्यान से सुनते जाओ भाई, ठीक है ना, ध्यान से सुनते जाना, ठीक है भाई साहब। अब हमारा क्या है, ये केस 2 है। देखो ये हमारा का केस 2, केस 2 क्या हो सकता है, जब है ना व्हेन क्या हो, एक्स इज इक्वल टू ए हो जाए, तो वो क्या होगा भाई साहब, वो एक इक्वल पॉइंट है, ठीक है ना, इक्वल होने वाला एक पॉइंट है, ठीक है। वहाँ पे इक्वल होता है, ठीक है। तो वहाँ पे अपन टेंशन नहीं लेते हैं, ठीक है। तीसरा केस, ठीक है। और चौथा केस, वो तीसरा केस, सॉरी दूसरा केस भी, हमारा तीसरा केस क्या है, देखो सुनो, ये हमारा एक्स जब हमारा क्या हो, नहीं मतलब राइट हैंड लिमिट, केस है हमारा कौन सा, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट जिसको अपन लिखते हैं किससे, आर एच एल से, ठीक है भाई। आर एच एल से अपन इसको लिखते हैं राइट हैंड लिमिट को। क्लियर है बात। अब देखो सुनो, इसको अपन है ना आर एच एल से लिखते हैं, तो देखो सुनते जाना क्या है भाई साहब। इसमें क्या करते हैं अपन, एक्स ए प्लस से इसको डिनोट करेंगे, ठीक है ना भाई साहब। इसमें वैल्यू क्या होगी, इसमें वैल्यू होगी, बता दिए नंबर लाइन के हिसाब से, नंबर लाइन के हिसाब से एक्स की ग्रेटर वाली वैल्यू, ठीक है ना। तो ठीक है ना, एक्स ए प्लस होगा, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट के अंदर क्या करेंगे, ए प्लस मतलब ए से ज़्यादा, समझ के बात। तो इसको अपन लिखेंगे कैसे भाई साहब, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस इसको लिख देंगे, ठीक है भाई साहब, समझ गए बात। ठीक है, तो ये तीन चीज़ होते हैं इसके अंदर लिमिट के अंदर, ठीक है। राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और हमारी वो एक्स इक्वल, ठीक है। तो ट्रिक इसकी कुछ भी नहीं है, ट्रिक इसकी इतनी है, पूरे की पूरी की ट्रिक। ट्रिक नंबर 2 जो मैं लिख रहा हूँ, ट्रिक नंबर 1 मैंने यहाँ बताया जो कोई वाले इसी ट्रिक का है ये, ठीक है। तो ट्रिक नंबर 2 क्या है भाई साहब, नंबर लाइन। बस ये नंबर लाइन आप याद रखना, आपको ना कभी कंफ्यूजन नहीं होगी इस लिमिट के, इस जो मतलब चेक करना उसके अंदर, ठीक है। तो एन से आप नंबर लाइन से आप इसको याद रख सकते हो भाई, ठीक है भाई, समझ गए। ठीक है, तो यार नंबर लाइन से याद कर लेना है, ठीक है भाई साहब। अब सुनो ना भाई, ये वाला पॉइंट नंबर 1 इसमें जो नया जो आपको याद रखना है, ठीक है, वो एकदम अलग है, इसको आप याद कर लेना, ठीक है ना भाई साहब। इसका मतलब क्या है, अगर आपको कभी बोल रखा इफ़ अगर आपको बोल दिया इसने क्या, लिमिट एक्स टेंस टू, ठीक है, एफ एक्स अपॉन में जी एक्स, एफ एक्स अपॉन में जी एक्स, अगर ये क्या करता है भाई, एग्जिस्ट करती है, ये हमारी एग्जिस्ट करती है। और साथ ही साथ आप क्या दे रखा होता है, जी एक्स टेंस टू 0 दे रखा होता है, ठीक है, ठीक है। जी एक्स किसकी तरफ टेंड कर रहा है, 0 की तरफ टेंड कर रहा है भाई, ठीक है, ठीक है भाई साहब। मतलब लिमिट आपको ये बोल रखा चीज़, ठीक है ना, ये अगर आपको एग्जिस्ट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है ना, ठीक है। और वहाँ पे जो एट एक्स इज इक्वल टू एट एक्स ए को टेंड कर रहा है, ठीक है ना भाई, जहाँ पे एक्स
ए को टेंड कर रहा है, ठीक है। अगर आपको ये वाली चीज़ बोलोगे नीचे वाला पार्ट 0 है और एक्स ए को टेंड कर रहा है और ये चीज़ हमारी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है ना। अगर आपसे बोला जाए ये हमारा क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है ना। नहीं, जी एक्स आपको 0 को टेंड कर रहा है, जब हमारा एक्स टेंड्स टू ए कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है ना। अब अपन को कमेंट किस पर करना है, देखो सुनो ध्यान से सुनते जाओ, ठीक है ना। जो पहले जो पॉइंट इसमें बोला गया है वो इसमें यही बोला गया है कि हमारा एग्जिस्ट करता है, और जो दूसरा पॉइंट है वो इसमें ये बोला गया है, ठीक है। तो अपन को क्या करना है भाई साहब, अपन को क्या करना है देन है ना, देन अपन को एफ एक्स के ऊपर कमेंट करना है। ये आप सोच लो कि एफ एक्स का कमेंट क्या होगा। नहीं तो फिर अपन एफ एक्स पे अपन कमेंट करेंगे तो क्या होगा सुनो, तो हमारे जो अपन इस पर कमेंट करेंगे ना एफ एक्स पे, तो वो हमारी कमेंट कुछ ऐसे होगी भाई, ध्यान से सुनना, ठीक है। वो क्या होगा भाई साहब, तो जो एफ एक्स होगा वो क्या होगा भाई, हमारा मस्ट, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको टेंड करना पड़ेगा, उसको मस्ट टेंड करना पड़ेगा कहाँ पे, 0 पे, उसको 0 पे ये होना पड़ेगा भाई आपको। नहीं मतलब ये आपको पता देना एफ एक्स टेंड्स टू 0, तो एफ एक्स 0 की तरफ टेंड कर जाएगा, ठीक है भाई। ठीक है तो भाई है ना, कुछ नहीं, ये दोनों तो आपको ना एक तरह से क्वेश्चन के टाइप में आप ले लो, वन और दो को, ये आपका इसका आंसर ले लो, ठीक है। ये इसका आंसर ले लो और ये दोनों आप क्वेश्चन ले लो, ठीक है। तो अब इसकी ट्रिक क्या है सोचने की, ठीक है। ठीक है, इसकी बहुत आसानी से आप इसको याद रख सकते हो, जिससे मैं याद करता हूँ वो ट्रिक बी ए जेड बी से क्या है, जब हमारा बहुत बहुत मतलब दोनों, ठीक है, एट ए पे 0 होंगे, ठीक है भाई साहब, ठीक है। जब हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो ठीक है ना, बाजे से आप इसको याद रखना, जब हमारी लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है तो बहुत एट जो हमारा पॉइंट है ना ए, उस पर ये 0 हो जाएंगे, ठीक है भाई। ठीक है भाई, 0 हो जाएंगे, तो यही होता है हमारी लिमिट का एग्जिस्टेंस का केस। क्लियर है भाई साहब। अब देखो सुनो, तो ये वाली चीज़ होगी, उसके बाद अपन बात करते हैं किस तरीके से इवेल्यूट करते हैं अपन लिमिट को, ठीक है भाई। तो लिमिट को इवेल्यूट कैसे करना है, मेथड्स टू इवेल्युएटिंग लिमिट को इवेल्यूट करने के रास्ते, किस तरीके से अपन इसको इवेल्यूट करेंगे, ठीक है भाई। अब देखो सुनो, सबसे फेमस और सबसे शानदार तरीका इसको बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल, जिसे अपन ऐसे बोलते हैं लॉपिटल रूल, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल रूल जिसे अपन शॉर्ट में लिखते हैं एल एच रूल, ठीक है भाई सब एल एच रूल। तो ये क्या होता है भाई, एल एच रूल क्या होता है ना, याद करना पड़ेगा इसको आपको, ठीक है भाई। तो बता देता हूँ एल एच रूल क्या है हमारे इसके अंदर, ठीक है भाई। अब देखो एल एच रूल में क्या होता है, सबसे पहली जो चीज़ है ना इसके अंदर वो क्या है भाई साहब, ना ध्यान से सुन रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहली चीज़ ये है कि भाई साहब जो हमारा एफ एक्स है ना, एफ एक्स एंड जी एक्स, एफ एक्स एंड जी एक्स दोनों क्या होनी चाहिए भाई, डिफरेंशिएबल होनी चाहिए, मतलब ये डिफरेंशिएट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कौन चाहिए, डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है भाई साहब। एफ एक्स और जी एक्स हमारे क्या होनी चाहिए, डिफरेंशिएबल फंक्शन होनी चाहिए भाई, ठीक है। हाँ ये याद रखना है आपको, ठीक है भाई साहब, दोनों के दोनों हमारे डिफरेंशिएबल फंक्शन होने चाहिए, ठीक है। मतलब क्या होना चाहिए भाई, ये डिफरेंशिएट होने चाहिए। अगर उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो डिफरेंशिएशन होना चाहिए, मतलब डिफरेंशिएशन होना चाहिए, आप कह सकते हो निकलना चाहिए, ठीक है भाई। इसका डिफरेंशिएशन निकलना चाहिए, ठीक है ना भाई। क्लियर है बात समझ में आ गई भाई, बात समझ में आ गई ना। ये तो कंडीशन नंबर 1 है, ठीक है ना भाई, डिफरेंशिएबल होने चाहिए, याद रखना, ठीक है भाई साहब। और बाकी और कंडीशन बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो सुनो है ना, ध्यान से सुनना भाई, ठीक है ना। सच दैट, ये कंडीशन बोलनी चाहिए, कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, दूसरी वाली चीज़, ठीक है ना भाई, जो अपन को याद रखना है दूसरी चीज़, वो क्या है भाई साहब, सच दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स बाय जी एक्स हैव फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए भाई, मतलब फॉर्मेट बता देता हूँ, ठीक है ना भाई साहब, 0/0 या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, ठीक है भाई। जब भी लिखेगा ये, ठीक है, 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का मतलब मैं समझाता हूँ, देखो क्या है सुनो, इसका मतलब क्या है, इधर समझा देता हूँ, ठीक है भाई। इसका मतलब ये है भाई, इसका मतलब यही है कि देखो सुनो है ना, मतलब देखो जब हमने क्या करा, एक्स को ए रखा, एक्स को जब अपन क्या रखते हैं भाई, ए रखते हैं, एक्स को अपन क्या रखते हैं भाई, ए रखते हैं। जैसे अपन ने एक्स को ए रखा तो क्या होगा, ऊपर वाली साइड में ना 0 आ जाएगा, नीचे वाली साइड में 0 आ जाएगा, ठीक है।
एक्स को ए रखने के, ठीक है ना, या फिर इन्फिनिटी आ जाएगा या फिर इन्फिनिटी आ जाएगा, मतलब ऊपर वाली साइड में या तो जीरो आ जाएगा या फिर नीचे साइड वाली साइड में जीरो आ जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, देखो सुनो ध्यान से ना, ध्यान से सुनना भाई, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, सुनना भाई ध्यान से, ठीक है ना भाई, सब ध्यान से सुन लेना, ठीक है। जैसे अपन को बोल रहा होगा क्या, एक्स टेंड्स टू जीरो, ठीक है, और ऊपर दे रखा है 2x प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे दे रखा है 7x, ठीक है। तो अब इसमें है ना जीरो रखेंगे, मतलब क्या करना है अपन को, क्या करना है इसमें, देखो सुनो, इसमें अपन क्या करना है, ये मैं लॉजिकली रफली समझाऊँ, ठीक है ना, लॉजिकली रफली समझाऊँ, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, एक्स को जीरो रखना है, ठीक है। अपन क्या रखेंगे इसको ना, एक्स को जीरो रखेंगे। जैसे ही अपन एक्स को जीरो रखेंगे ना इसमें, तो ऊपर क्या होगा, 2 0 प्लस जीरो अपॉन में 7 इंटू जीरो, तो ये बन गया 0/0, 0/0, ठीक है ना। तो ये हो गया तरीका, ठीक है भाई, इसलिए मैं कह रहा था आपसे, समझ रहे भाई। तो एक जैसा आपको एग्जांपल दे रखा हूँ ना ऐसे, इसका मतलब ये है भाई, ठीक है ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, समझ रहे भाई, ठीक है। लॉजिक नंबर 1 से मैंने यहाँ बता दिया। अब इसका जो दूसरा लॉजिक है ना, वो देखो क्या है, ठीक है। अब इसका दूसरा लॉजिक देखना भाई, ठीक है। अब दूसरा ऐसा हो सकता है, ये लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी हो रही हो, ए की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए, तो इसी में अगर रखेंगे तो अपन क्या रखेंगे, 2 इंटू इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी का स्क्वायर अपॉन में इन्फिनिटी इंटू 7, तो ये भी क्या होगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन इसमें LH रूल लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसके ऐसे करके वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो एक्स को अपन यहाँ पे इन्फिनिटी रखेंगे, अब इन्फिनिटी रख दिया, इधर भी अपन ने इन्फिनिटी रख दिया, नीचे भी अपन इन्फिनिटी लिखेंगे, तो यहाँ पे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ जाएगा, समझ गए भाई, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से अपन को करना है। तो इसमें क्या बोलता है, तो है ना, अपन क्या करेंगे फिर, देन अपन क्या कर सकते हैं भाई, देन अपन क्या कर सकते हैं ना, अभी अब अपन इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, देन टू गेट अ कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू या फिर कुछ भी है ना, कांस्टेंट वैल्यू मतलब क्या, तो जनरली, मतलब जनरली बता रहा हूँ मैं, जनरली अपन लेते हैं कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू को हिसाब लिखो ना, जनरली कांस्टेंट आ जाती है, ठीक है ना, जनरली लिमिट वैल्यू। देन टू गेट लिमिट वैल्यू अपन क्या करते हैं, इसको है ना हेल्प लेते हैं, किसकी हेल्प लेते हैं, LH रूल की, LH और एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है ना भाई सब, एल हॉस्पिटल रूल की अपन हेल्प लेते हैं। वो किस तरीके से हेल्प होती है, अब सुनो ध्यान से, है ना भाई। तो LH रूल की हेल्प से अपन होता है क्या, देखो ना, ये हमारा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए fx/gx को, अब इसमें तो क्या आ रहा था वैल्यू, है ना हमारी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी और 0/0, ये खतरनाक सी वैल्यू आ रही थी। अब इसको है ना सही वैल्यू लाने के लिए अपन क्या करते हैं ना, इसको है ना, अब देखो क्या करते हैं भाई साहब, ध्यान सुने ना, अगर ये वाला केस बन रहा है तो है ना, ये याद रखना, इन्हीं केस में लगेगा ये, ठीक है ना, ठीक है। अगर ये वाला केस बन रहा है, इसमें केस 1 है और केस 2 है, मतलब ये केस 2, ये केस 1 और ये केस 2। अब देखो भाई ध्यान सुनो, तो भाई बात समझ में आ गई ना। टू गेट जनरली लिमिट की वैल्यू अपन क्या करते हैं, जनरली कांस्टेंट को हटा, तो हमको इस लिमिट की वैल्यू लेनी है, ठीक है, इस कांस्टेंट को हटाता है, लिमिट सही रहेगा, ठीक है ना भाई साहब। तो अपन क्या करते हैं भाई साहब, है ना, तो अपन इस चीज़ को अपन क्या लिख सकते हैं भाई, है ना, तो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। भाई इसका मैं लिख देता हूँ, NR का मतलब भाई क्या, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं न्यूमरेटर, और ये हमारा क्या है, डिफ्रेंशिएट। तो देखो डिफ्रेंशिएट किसको मैं देता हूँ शॉर्ट में ना, डिफ्रेंशिएट इधर, ठीक है ना भाई, ठीक है भाई साहब। न्यूमरेटर को अपन क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट, वो सॉरी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों साइड अपन क्या करते हैं भाई, डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है भाई, समझ में आया। कब तक करते हैं, टिल मतलब जब तक लिमिट की वैल्यू ना आ जाए, जब तक लिमिट की वैल्यू ना आए, समझ में आएगा भाई, जब तक हमारी लिमिट की वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है ना, जब तक अपन इसको क्या करते हैं भाई, डिफ्रेंशिएट करते ही जाते हैं, ठीक है ना। देखो दूसरी वाली चीज़ मैंने यहाँ बताई थी आपको याद करने वाली, ठीक है भाई साहब, समझ रहे हो। अब है ना ये दूसरी चीज़ होगी, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ बता दी, ठीक है, अच्छे से, ठीक है एक्सप्लेनेशन है तो, ठीक है भाई साहब।
तो इस तरीके से है ना। दूसरी बात कौन सा नंबर आता है, तीसरा। तो ये हमारी तीसरी चीज़ हो गई, ठीक है ना भाई। ठीक है भाई साहब, समझ गए। ये देखो, अब देखो और बताता हूँ मैं आपको, आगे और बता रहा हूँ, ठीक है भाई। मतलब है ना, जैसे है ना, मैंने क्या करा है ना, लिमिट को x टेंस टू a को है ना, मैंने क्या करा, इसको डिफ्रेंशिएट करा, ठीक है भाई साहब। f डैश एक्स बाय g डैश एक्स, ठीक है भाई। अब देखो एक चीज़ और बताता हूँ, नई वाली चीज़ है ना, ये न्यू चीज़ है, देखो इसको सुनो, थोड़ी सी अलग अलग कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये नया लर्निंग है, ठीक है, इसको याद रखना। f डैश एक्स, अगर मैंने यहाँ डैश लगा दिया, डैश, इसका मतलब है वन टाइम डिफ्रेंशिएशन। इसका मतलब है एक बार मैंने इसको डिफ्रेंशिएट करा है, ठीक है ना भाई साहब। एक बार मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू क्या, एक्स जो है ना, मतलब क्योंकि है ना, ये जो हमारा अंदर है ना, अंदर इसके अंदर वाली चीज़ होती है ना, उसके रेस्पेक्ट में, समझ गए भाई। तो कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब क्या है, जो हमारा अंदर पार्ट है ना, उसके रेस्पेक्ट में अपन इसको डिफ्रेंशिएट लिखते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है, सुनो भाई साहब, है ना, वाई हमारा क्या है, वाई हमारा एफ एक्स है, ठीक है, वाई हमारा एफ एक्स है, और किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, समझ गए। तो अपन इसको क्या लिखेंगे भाई, है ना, ध्यान से सुनो भाई, ठीक है। अपन इसको लिखेंगे क्या भाई, डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है भाई, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जो भी हमारी वैल्यू होगी, ठीक है ना भाई साहब। तो ये डी वाई बाई डी एक्स, समझ गए भाई साहब। तो ये अपन डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं, ठीक है भाई साहब, समझ गए ना भाई, ठीक है भाई, ठीक है। इसका मतलब समझ गए भाई, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो डैश का मतलब क्या है, डिफ्रेंशिएशन, ठीक है ना भाई। डैश का मतलब क्या है, डिफ्रेंशिएशन। डैश का मतलब क्या है भाई, डिफरेंशिएशन, ठीक है भाई साहब। तो आराम से, कोई टेंशन नहीं है भाई साहब, इसको अपन डैश बोलते हैं। ट्रिक इसकी इतनी है, ट्रिक इसके अलग अलग हिस्सा है ना, ठीक है। डी से डैश, डी से क्या है भाई, डैश, और डी से क्या है भाई, डिफरेंशिएशन, क्लियर भाई। तो ये इसकी ट्रिक हो गई भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, ये ऐसी ट्रिक है इसकी जो मैंने बता दिया आपको भाई, समझ गए भाई। तो बात समझ में आ गई ना। तो भाई याद करने वाली चीज़ क्या है भाई, पहली ये वाली होगी इसमें, ठीक है, और दूसरी वाली ये भाई साहब, है ना भाई, ठीक है। अब देखो सुनो, तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे ना, लिमिट एक्स टेंस हुए एफ डैश एक्स जी डैश एक्स, समझ गए भाई, एफ डैश एक्स जी डैश एक्स, ठीक है भाई साहब, ऐसे करते हैं, ठीक है ना। इफ लिमिट की वैल्यू आ गई, अगर लिमिट की वैल्यू आ गई तो अपन क्या कर देंगे, है ना, अगर इससे लिमिट की वैल्यू आ गई तो यहीं स्टॉप कर देंगे, ठीक है। ये हमारा केस वन हो गया, ठीक है ना भाई साहब, केस वन। अगर हमारी लिमिट की वैल्यू आ गई तो सुनो मेरी बात, अब दूसरा केस क्या होगा इसमें, ठीक है भाई। ये देखो, ये जो मैंने लिखा है ना, इसके नीचे देखो, सुनो, ये इसके नीचे लिखा है ना, ये है ना, ये अलग कॉन्सेप्ट, ठीक है ना भाई। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट है ना, ये बिल्कुल अलग है, ठीक है भाई। अब देखो, अगर इसका केस टू क्या आया भाई साहब, है ना, लिमिट की वैल्यू नहीं आई, लिमिट की वैल्यू है ना, लिमिट की वैल्यू नहीं आई, ठीक है ना, लिमिट वैल्यू नो, लिमिट वैल्यू मतलब अगेन क्या आ गई, 0/0 एंड इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट। अपन एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो अगर लिमिट की वैल्यू अगर हमारी ये आ गई ये, तो अपन क्या करेंगे, उसको ना अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सुनो ना, तो मतलब ऐसे कब तक करते जाएंगे, टिल वी डोंट गेट लिमिट वैल्यू, जब तक अपन को लिमिट की वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक कैसे अपन करते जाना है भाई, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कैसे कैसे करना है, आप सुनो ध्यान से, ठीक है ना। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ डैश 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 एन एक्स अपॉन में जी डैश 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 एन एक्स, मतलब एन तक, ठीक है, ये होता है हमारा, ठीक है ना भाई। तो इसमें याद रखें, ठीक है भाई, सब एन मतलब वेर एन क्या, एन टिल लिमिट वैल्यू डोंट कम इन इनडिटरमिनेट फॉर्म, इन 0/0 एन इन्फिनिटी फॉर्म, ठीक है। मतलब ये डोंट कम, अगर हमारी ये वाली वैल्यू नहीं आई, या फिर क्या हो जाए, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो भाई साहब ना, लिमिट की वैल्यू आ जाए, बात समझ गए भाई। तो इस तरीके से अपन इसको करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, ठीक है, क्लियर है बात। तो अब इसकी ट्रिक सुनो, ट्रिक इस पूरे की ट्रिक, ये पूरा आपको खतरनाक तरीके से याद हो जाएगा, लॉपिटल लो, ठीक है ना। देखो ट्रिक नंबर 1 तो हमारी भाई ये हो गई, ठीक है ना, ये वाली, ठीक है। अब देखो ट्रिक नंबर 2 बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना भाई, तो सुन लेना भाई, ठीक है ना। अब देखो ट्रिक नंबर टू भाई, सुन लेना ध्यान से, ठीक है ना भाई साहब। क्या है इसके अंदर ट्रिक भाई हमारी, तो ट्रिक है हमारी क्या, LZID
एन। अब समझाओ उसका मतलब क्या है। एल से क्या है हमारा एल एच रूल, मतलब एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है ना। जेड से क्या है हमारे 0 0 बाय 0। आई से क्या है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, ठीक है ना। इनको अपन इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई, ठीक है। और डी से क्या है हमारा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है ना भाई। और कब तक, अप टू लिमिट वैल्यू ना आए, लिमिट वैल्यू ना आए। एन क्या है, जब तक हमारे लिमिट की वैल्यू ना आए, ठीक है ना। तो एल जी डेन, ठीक है ना भाई। अब मैं इसको एक बार बता भी देता हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी वही की वही मैंने लिख दिया भाई, ठीक है। तो ट्रिक समझ गए भाई, तो ट्रिक इतने से इसमें यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखो एल जी डेन, एल जी डेन, ठीक है ना भाई। इस तरीके से आप इसको याद कर लेना, ठीक है भाई। ये इसकी ट्रिक हो गई भाई, बात क्लियर है भाई। तो मैं दिखा देता हूँ जिससे हमारे कहाँ कहाँ था, ठीक है भाई। देखो ये ना, एल से जो मैंने बताया था वो एल एच रूल का एल, ठीक है। यहाँ पे अपन ने वो एल वाली चीज़ कवर कर ली, ठीक है ना भाई साहब। ये देखते जाओ, मैं ना मार्क करा जाऊँ, ठीक है ना। ये होगा हमारा एल कवर, क्लियर बात। अब सुनो, अब सुनो दूसरा क्या है ना, ये हो गया हमारा जेड और ये हो गया हमारा आई। एल ये हो गया जेड और ये हो गया हमारा आई, ठीक है ना। ये जेड और ये हमारा आई होगा, ठीक है भाई साहब। अब सुनते जाओ भाई, है ना। और ये हमारा क्या हो गया भाई, है ना, ये हमारा डी से डिफरेंशिएशन होगा, ये हमारा न्यूमरेटर होगा, ठीक है ना भाई साहब। अरे न्यूमरेटर को सॉरी ये डिफरेंशिएशन हो गया और ये हमारा क्या हो गया, टिल जब तक वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा डी वाला पार्ट यहाँ से कवर हो गया, ठीक है ना भाई साहब। तो यहाँ पे जो एन है ना, एन है हमारे टिल लिमिट, जब तक अपन क्या करते हैं लिमिट को है ना करते जाते हैं, एन हमारा वो है, ठीक है। एन का मतलब जब तक हमारा क्या नहीं आए, लिमिट की वैल्यू नहीं आए, ठीक है। तो ये एन हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये एन रहा, मार्क करते जा रहा हूँ सबको गोला गोला गोला, ठीक है भाई। तो भाई इस ट्रिक के साथ हमारा ये एल एच रूल खत्म हो गया है, ठीक है। एल एच रूल खत्म हो गया है। तो भाई समझ गए ना, बस मतलब लिमिट में जेड आई डी एल, ठीक है। तो भाई इसी के साथ ये एल एच रूल अपना खत्म हो गया, ठीक है। लॉपिटल रूल, एल एच रूल, एल हॉस्पिटल रूल खत्म हो गया, इसको सब बोलते हैं, ठीक है। अब देखो सुनो, इसके बाद अपना जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो इसके अंदर होता है मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। कभी भी अपन को मैं सीधे सीधे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन आता है भाई लिमिट में, ठीक है। तो सुनो भाई, ठीक है, देखो ना ध्यान से सुनना भाई, ठीक है ना भाई, सब ध्यान से सुन लेना, ठीक है भाई। नहीं है ना, इसी के साथ उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है भाई। तो इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है भाई। राधे राधे, ठीक है भाई। ओके भाई, ये मैं लिख देता हूँ, सब्सक्राइब कर देना भाइयों, ठीक है भाई। राधे राधे, ठीक है भाई।